हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और मैं अब आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है, वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको सारे वीडियो मिल जाएं और आप उनको देख सकें और उनको देखकर पढ़ सकें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 120 सेंटीमीटर। तो देखिए वो क्या कहना चाहते हैं कि एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, और वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। जो आपका कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है और उस हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। अब ये जो बर्तन बन गया है कोन और हेमिस्फीयर से मिलके, इसको एक सिलेंडर के अंदर डाला। जो सिलेंडर पानी से पूरा भरा हुआ था। जब इस बर्तन को जो हेमिस्फीयर और कोन से मिलके बना है, इसको जब सिलेंडर के अंदर डाला तो कुछ पानी बाहर गिर गया क्योंकि फुल भरा हुआ था। और उसमें जब कोई चीज़ डालोगे तो वो पूरी पानी उसमें से बाहर आएगा। तो आपको क्या बताना है कि सिलेंडर में कितना पानी बचेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी से पूरा फुल भरा हुआ है। इस सिलेंडर के अंदर एक बर्तन डाला गया है और वो बर्तन कैसा है? ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, और उस हेमिस्फीयर के ऊपर ये कोन है। ये बर्तन इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया। कब? जब ये पूरा पानी से भरा था। और जब पानी से कोई चीज़ फुल होती है और उसमें हम कुछ डालते हैं तो उसमें से पानी फिर बाहर गिरने लगता है। तो सेम इसके साथ भी हो, ये पानी बाहर गिरने लगा। ठीक है, तो अब जितना पानी गिरना था वो गिर गया। अब आपको ये बताना है कि कितना पानी बचा। ठीक है, आपको क्या बताना है कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा। इसमें जो रेडियस है सिलेंडर का, हेमिस्फीयर का और कोन का, तीनों का रेडियस इसमें सेम है और वो रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोन कॉमा हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों का रेडियस सेम है तो हमने लिख लिया 60 सेंटीमीटर। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला है कि कोन की जो हाइट है 120 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट क्या है? 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ द कोन 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हेमिस्फीयर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये रेडियस होगा। तो रेडियस 60 दिया है तो 120 प्लस 60, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितना हो गया? 180। ठीक है, और इसमें आगे ये दिया भी है कि सिलेंडर की हाइट जो है वो 180 है। ठीक है, तो इसको हम H1 ले लेते हैं कोन की हाइट, और सिलेंडर की हाइट को हम ले लेते हैं H2। ओके, तो देखिए अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हेमिस्फीयर और कोन ये मिलके ये जो बर्तन बनाया है ये एग्जैक्ट सिलेंडर की हाइट के बराबर है। ठीक है, दोनों की हाइट मतलब इस पूरे बर्तन की, हेमिस्फीयर और कोन से मिलके ये जो बर्तन बना है इसकी हाइट और इस सिलेंडर की हाइट, दोनों की हाइट सेम है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो
हम क्या करेंगे, जो पानी नीचे गिरा उसका वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से हम हेमिस्फीयर और कोन इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। क्योंकि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो कोन और हेमिस्फीयर है इसके डालने पर पानी बाहर आया है, तो मतलब इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा उसके बराबर का पानी बाहर गिर चुका है। तो अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो बचा हुआ पानी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो कि आप पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालो, फिर इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर दो और फिर उसको इसके वॉल्यूम से माइनस कर दो। आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने सिलेंडर के केस में हमने एच लिया था H2 और आर तो सबका सेम था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। ओके, हमने इसकी हाइट ली थी H2 एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें क्या है कि रेडियस तो सबका सेम है तो हम आर लिख सकते हैं, अदरवाइज हम R1 R2 R3 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको R1, इसको R2, इसको R3 ऐसा कर सकते हो, लेकिन क्योंकि रेडियस तीनों का सेम है तो हम अगर ये नहीं भी करें तो चल जाएगा और हमें ये नहीं भी करना चाहिए। अगर हम इसको एक साथ कर रहे हैं तो हमको ये नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ये, हमने एक सेकंड, हाइट ऑफ सिलेंडर H2 है तो ये यहाँ पे आएगा H1। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा H2 माइनस 1/3 H1, ओके, प्लस 2/3 R। ठीक है, ये बचेगा अंदर। तो इस तरीके से हम इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो H2 स्क्वायर नहीं H2, तो H2 की वैल्यू क्या थी, हाइट ऑफ द सिलेंडर थी 180 एंड हाइट ऑफ द कोन 120/3 प्लस 2/3 इंटू 60, क्योंकि रेडियस था 60। ओके, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 60 इंटू 60, ओके, 180 माइनस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 40, 3 1 जा 3, 3 2 जा 60, 20 तो 60। ठीक है, तो ये 40 और ये क्या होगा 2 इंटू 20, ये भी हो जाएगा 40। ओके, सो 22/7 इंटू 60 इंटू 60, ये क्या होगा 180 माइनस 40 प्लस 40 80। ओके, 180 माइनस, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100। ओके, तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14। ओके, सो 3.14 इंटू 100 इंटू 6 6 36 36 100, तो ये हो जाएगा, ये इसका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 314 इंटू 36 100, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन 1130400। ओके, ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 2 और 2 4, तो ये आपका हो जाएगा
1.1304000 मीटर क्यूब। क्यूब है ना, तो 2 4 6। देखिए इसमें एक चीज़ ये हो गई कि यहाँ पे आपको पाई 3.14 लेने के लिए नहीं कहा गया है, तो हमें 22/7 के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आंसर में थोड़ा चेंज आ जाए। तो उसको हम चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, 7 को यहीं रखते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 3600 इंटू 100/7। हम देखना चाहेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 की जगह 22/7 रखते हैं तो, क्योंकि जब तक आपसे बोला ना जाए तब तक आप 3.14 नहीं रख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 36 4 टाइम्स 0 40 इंटू 22/7। तो क्या होगा, 2 6 12 का 2 1 2 3 6 प्लस 7। तो ये आपका 72 72 297। तो ये आपका हो जाएगा 792 और 40/7। अब इसको आप कटिंग करेंगे तो ये क्या होगा, 7 1 7, ठीक है, 7 1 7 बचा 2, ठीक है, तो 22, तो 7 3 21 बचा 1, तो ये हो जाएगा 10, तो 7 1 7। अब 10 में से 7 गया तो बचा 330, तो 7 4 28, फिर बचा 2 20, तो 7 2 14 बचा 6, सो 7 7 49, 7 8 56 8। तो ये आंसर होगा 113142 8, ठीक है। और उसके बाद 56 हो रहा है ना, तो वहाँ पे भी फिर 4 बचेगा, तो पॉइंट के बाद आप क्या ले सकते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद भी आपका कुछ आंसर इसमें आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कितना बच रहा था ना, हाँ, तो 7 5 35 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ पे खुद देखिए कि अगर हम 3.14 लेते हैं तो आंसर में कितना चेंज आएगा। सिर्फ 3 डिजिट तक हमारा सेम है, उसके बाद बहुत ज़्यादा वेरिएशन है दोनों आंसर्स में, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आप कंपेयर कर सकते हैं कि 3 डिजिट तक हमारा सेम है, उसके बाद बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो 3.14 और 22/7 दोनों लेने में आंसर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। अब इसको अगर हम, ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो होगा 1.131428 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ना कि हम 22/7 या 3.14 लेते हैं तो आंसर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। तो जब तक आपसे ये नहीं मेंशन किया जाए कि आपको क्या लेना है, आप 22/7 ही लीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इजी है, बहुत इजी है, पढ़िए, आपसे हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।